स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको सोशियोलॉजी की टर्म मल्टीकल्चरलिज्म और उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिक्वेंसेस के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। सबसे पहले देखते हैं मल्टीकल्चरलिज्म की डेफिनेशन। मल्टीकल्चरलिज्म मींस रिकॉग्नाइजिंग द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग द इक्वालिटी ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन। कि मल्टीकल्चरलिज्म एक ऐसा अमल है जिसमें किसी एक समाज के अंदर मुख्तलिफ जो कल्चर हैं उसकी डाइवर्सिटी और उसकी प्रमोशन और उसकी इक्वालिटी जो है उसको इंप्लीमेंट कराना, इसको हम बोलते हैं मल्टीकल्चरलिज्म। तो मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ। मल्टीकल्चरलिज्म मींस रिकॉग्नाइजिंग द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन। कि जितने भी कल्चर हैं उन सबको इक्वल बेस पे आप प्रमोट करें और उसकी कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें। इट डिस्क्राइब्स द एक्सेप्टेंस, एग्जिस्टेंस एंड आल्सो प्रमोशन ऑफ मल्टीपल कल्चरल ट्रेडिशन विद इन द सेम जोरिस्डिक्शन। कि एक ही जोरिस्डिक्शन में मुख्तलिफ कल्चर्स को एक्सेप्ट करना, उनकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना और उनको प्रमोट करना। आइडियोलॉजी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो एडवोकेट करती है, क्या करती है? आइडियोलॉजी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म एडवोकेट रिस्पेक्ट फॉर ऑल द कल्चरल प्रमोशन एक्सेप्टेंस इन ए सोसाइटी। तो अब हम इसके डिस्कस करते हैं आपके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। एज अ पॉजिटिव कंसिक्वेंस, मल्टीकल्चरलिज्म एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कि जब एक मजहब के लोग या एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के लोग को एक्सेप्ट करेंगे, उसकी इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो तब इससे द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक्सेलरेट होगा। ठीक है, यानी कि फर्ज करें आप अगर इस वजह से तिजारत नहीं करते यूके के साथ या अमेरिका के साथ कि उनके और हमारे कल्चर में डिफरेंस है, तो फिर ग्लोबलाइजेशन तो ना हुई। अगर आप मल्टी कल्चरलिज्म को एक्सेप्ट करते हैं और उनके साथ तिजारत करते हैं, दे करते हैं, तो इससे जो है प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक्सेलरेट होगा। तो दूसरे नंबर पे स्किल माइग्रेंट लेबर में आल्सो बूस्ट द जीडीपी ऑफ एनी नेशन। कि मल्टीकल्चरलिज्म की बेस पर लोग जो हैं वो एक दूसरे के कल्चर को, रिलीजन को करते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। तो पाकिस्तानी लोग अगर मल्टीकल्चरलिज्म को एक्सेप्ट ना करें और मुख्तलिफ ममालिक में ना जाएं, या दूसरे ममालिक के लोग हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को, हमारे कल्चर को एक्सेप्ट ना करें, तो ना आए, तो एक दूसरे के ममालिक में जो स्किल लेबर जाती है वो ना जाए। अब चूंकि मल्टीकल्चरलिज्म पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो स्किल माइग्रेंट लेबर तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाती है तो उसकी जीडीपी को इंप्रूव करने में की रोल प्ले करती है। तो ये है इसके पॉजिटिव कंसिक्वेंस। अब मल्टीकल्चरलिज्म के नेगेटिव कंसिक्वेंस ये है, कल्चरल डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस कैन इंस्टिगेट जेंडर बेस्ड इशू। कि कल्चरल डाइवर्सिटी अगर वर्क प्लेस पे होगी तो वो जेंडर बेस्ड इशू को इंस्टिगेट कर सकती है, उकसा सकेगी, बढ़ावा दे सकेगी। जैसा कि सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो गया। और दूसरे नंबर पे है इट में लीड टू सोशल डिसइंटीग्रेशन एंड लो सोशल कंट्रोल इन सोसाइटी। तो सोशली जो है वो समाज डिसइंटीग्रेट हो सकती है। अगर एक मुल्क है, मिसाल के तौर पर इंडिया की अगर हम बात करें, तो उसमें चूंकि बहुत से मज़ाहिब के लोग रहते हैं, बहुत से कल्चर के लोग रहते हैं, तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जो सोशली डिसइंटीग्रेट हैं फ्रॉम मेन स्ट्रीम। ठीक है, और सोशल कंट्रोल भी लो है। तो इस सूरत में मल्टीकल्चरलिज्म जो है इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी हैं जहां पर इसके पॉजिटिव कंसिक्वेंस हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू।